बहुत लोग हैं जो Hyundai क्रेटा को ओन करना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर ओन करना चाहते हैं। तो सबका एक सवाल रहता है कि ये जो इतना बड़ा डिस्प्ले दिया है, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कराती हैं, कौन कौन सी हिडन चीज़ें हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी करती हैं। तो आज इसी बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रवीण एंड यू आर वाचिंग प्रवीण अनटोल्ड। सो आज का टॉपिक बहुत क्लियर है। आज के टॉपिक में इस डिस्प्ले में जो भी चीज़ें हैं, जो भी फीचर्स हैं, हर एक चीज़ को डिटेल्ड में बात करेंगे। और मैं इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट रखूँगा कि जिससे कम टाइम में जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, जितने भी लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और एक और चीज़ है कि एक थोड़ी सी आप लोगों से एक बहुत छोटी सी गुजारिश है कि कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो अगर आप लोग एक सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मेरे चैनल के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि इन फ्यूचर अगर किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ बता देना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा पसंद ज़रूर आएगा। तो अब कैमरे को करते हैं टर्न और आते हैं स्क्रीन और मतलब डिस्प्ले और स्टीयरिंग की तरफ। ये जब आप गाड़ी ड्राइव करने बैठोगे तो ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी फील कराता है, नो डाउट। अगर बात करें स्टार्ट इसके कीज़ से तो ये है वायरलेस की, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, ये होल्ड का बटन मिलेगा और ये बूट अनलॉक का बटन मिलेगा। इसको रखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखोगे आपको पुश स्टार्ट का बटन मिलेगा यहाँ पे। ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ये लाइट का मैनेज करने के लिए सिस्टम है और ये है आपका ऑटो स्टॉप का बटन है। अब यहाँ से करते हैं इंजन को एक सिंगल प्रेस। अब पहले इस डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एक बार इसको और डबल सिंगल प्रेस कर दो तो यहाँ पे आपको देख सकते हो अगर इस डिस्प्ले में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहले ट्रिप्स के बारे में बात करें। ये करंट ट्रिप होता है, मतलब कि अगर आप जब भी गाड़ी को बंद करने के बाद एक बार जब अगली बार स्टार्ट करके चलाना शुरू करोगे तो फिर ये वहाँ से कैलकुलेट करता है आप जब तक ड्राइव करोगे। ये सिंस रिफ्यूलिंग का दिखाता है, जब आप पेट्रोल इस गाड़ी में भरवाओगे तो अपने यहाँ पे रीसेट हो जाता है और फिर उसके हिसाब से गाड़ी का ये शो करता है मीटर, जिसके जब तक आपका वो पेट्रोल हो, जब भी आप रिफ्यूल कराओगे तो ये हमेशा से रीसेट होते रहेगा। और ये आपका लास्ट रीसेट है, ये आपके हाथ में, आपको जब तक रीसेट करना है कर सकते हो आप अपने हिसाब से। आप देख सकते हो 844 किलोमीटर चली और गाड़ी का एवरेज दिया है 12.6। इसके नीचे आप देख सकते हो ऑटो स्टॉप का ऑप्शन है जो कि मैं बताया था, ये वाला चीज़ है। इससे ये है कि अगर आप इन ट्रैफिक, इससे ये सीन रहेगा कि अगर आप जब भी आप इन ट्रैफिक रहोगे तो जब आप हैंड ब्रेक ले लोगे और क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप हैंड ब्रेक छोड़ाओगे, ये क्लच को दबाओगे या ब्रेक को पुश करोगे और गाड़ी अपने आप रिस्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से इसके नेक्स्ट फीचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्शंस का फीचर दिखाएगा और आप डिस्प्ले में देख सकते हो यहाँ पे रेंज है, ये टेम्परेचर है और ये ओडोमीटर है। यहाँ पे आपको रिफ्यूल का सारा सीन है, ये किलोमीटर है और ये आपका टॉर्क है, अरे आरपीएम है, सॉरी। और एक और यहाँ पे इसको प्रेस करोगे तो आपको यहाँ दिखाएगा टायर प्रेशर, जो कि चारों टायर में जितने भी प्रेशर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्प्ले, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके कौन से टायर में कितनी हवा है। अब चलते हैं मेन डिस्प्ले की तरफ, जो कि मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस गाड़ी की, जो कि है ये। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इसमें आज तक कोई मुझे ना लैग फील हुआ है ना कुछ फील हुआ है, कभी भी कुछ लैग फील नहीं हुआ है। होम पे इसके यहाँ पे अगर सॉन्ग रहेगा तो सॉन्ग का दिखाएगा, टाइमिंग दिखाएगा, डेट एंड डे दिखाएगा, यहाँ पे आपका लोकेशन है वो दिखाएगा और डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर चल रहा है। अब यहाँ पे अब मेन सिस्टम स्टार्ट होता है। पहले कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैप है। मैप में कि आप कहाँ पे हो, कहीं का जाना है मैप तो आप वो लगा सकते हो। इस पे होम जाओ, नेविगेशन में भी वही सीन है। ये आ गया फ़ोन पे कि अगर आप चाहो तो अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कॉल रिसीव और कट करने का भी बटन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप फ़ोन के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो। फ़ोन प्रोजेक्शन, अगर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दोगे तो ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाया एंड अप्रूव्ड USB केबल के थ्रू कनेक्ट होगा, जो कि ये है। आप देख सकते हो ये एप्पल कारप्ले के लिए मैंने रखा है। अब इसको यहाँ हटाओ। अब ये है वॉइस मेमो। वॉइस मेमो में क्या है कि अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग कराना हो या कुछ भी, अगर कोई मान लो इन केस इन फ्यूचर आपके पास में बैठा है और आप नहीं चाहते कि उसको पता हो कि आप, और चाहते हो कि आप उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो,
तो आप इसके थ्रू सारी बातें रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे ये सेव हो जाएगा जब तक आप इसको डिलीट ना करो। बैक करो। अब यहाँ पे क्लाइमेट का ऑप्शन है। क्लाइमेट में ये सीन है कि गाड़ी का AQI दिखाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे 26 है। और इसी चीज़ पे ये भी पता है कि करंटली दिल्ली में और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में, ऑलमोस्ट हर स्टेट में कितना ज़्यादा टेम्परेचर कह रहे हैं, AQI गिर चुका है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गाड़ी ये चीज़ें प्रोवाइड कराती है, जिससे कि अगर आप ये गाड़ी ड्राइव करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ऑन ऑफ का भी बटन है। यहाँ पे आप यहाँ से AC कंट्रोल कर सकते हो। जैसे देख रहे हो यहाँ पे 1 है, अगर इसको पे 3 पे कर दोगे तो यहाँ पे देख रहे हो AC कंट्रोल हो रहा है। अगर आप इसको वापस जाके 1 पे कर दोगे तो यहाँ पे भी AC कंट्रोल हो जाएगा। मतलब कम तेज़ अपना आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब इसका आगे वॉलेट मोड में आपका अपना कोड डाल के अपनी चीज़ें जैसे गाड़ी की कागज़, DL और भी कई चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हो कि इन केस अगर आप इन फ्यूचर कहीं कुछ भूल जाते हो तो आप उसको यहाँ पे वो चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट आपकी सेफ रहेगी। अब इसको करते हैं बैक। अब ये क्वाइट मोड है। क्वाइट मोड बेसिकली ये होता है कि अगर आप जब भी ड्राइव कर रहे हो, अगर मान लो पीछे आपकी फैमिली सोई या कुछ भी सोया है तो उनके ऊपर आवाज़ नहीं जाएगा, तो गाड़ी बेसिकली क्वाइट हो जाएगी, सॉन्ग वगैरह बंद हो जाएंगे और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएंगी। और कॉल वॉल भी आएगा तो आवाज़ वगैरह नहीं आती। क्वाइट मोड ये। रेडियो तो चलो ठीक है, रेडियो तो अपना वही एज़ यूजुअल। मीडिया में अगर आपका कोई मीडिया में देखो आप यहाँ पे FM है, ब्लूटूथ ऑडियो। अगर जब कोई फ़ोन कनेक्ट रहेगा तो USB म्यूज़िक और USB वीडियो को भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे USB कनेक्ट करोगे ना तो आप यहाँ पे वीडियो भी प्ले कर सकते हो। जियो सावन में म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो। AM है। और साउंड्स ऑफ नेचर में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिया रहेगा जो कि आप यहाँ पे बजा सकते हो, ड्राइव करते हुए सुन सकते हो। और कहाँ पे था, मीडिया। और चलो यही चीज़ें इस पे हैं। जियो सावन में आप यहाँ पे सॉन्ग चेंज कर सकते हो। और मेन चीज़ अब आती है सेटिंग में। यहाँ पे सेटिंग में बेसिकली गाड़ी से रिलेटेड आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हो। डिस्प्ले, लाइट, एम्बियंस, आप जो चाहो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले है व्हीकल में क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस दिखा जाएगा। जैसे क्लस्टर में आप यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सा थीम चाहिए, थीम 1 चाहिए, थीम 2, थीम 3। यहाँ पे देख सकते हो थीम 1 में ब्लू है, थीम B में देखना ये रेड हो जाएगा और थीम 3 में हो जाएगा ये एक और कलर है, हल्का सा काइंड ऑफ ब्लू है। तो ये चीज़ें हैं। ऑटो स्टॉप, टाइमर रीसेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑटो स्टॉप का ये सीन है। यहाँ पे कुछ नहीं है। क्लाइमेट जो कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें इंटरनल एयर सर्कुलेशन के बारे में भी और ऑटोमेटिक वेंटिलेशन के बारे में है, जो कि लगभग हमेशा ऑन ही रखना पड़ता है। लाइट्स, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर का 1 टच टर्न इंडिकेटर है। जैसे कि अगर आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना तो अगर इसको सिर्फ एक बार टच करोगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 टाइम्स ब्लिंक करेगा। आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, 5 टाइम फ्लैश कर सकते हो, 3 टाइम फ्लैश कर सकते हो और इवन ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं 7 टाइम फ्लैश करके रखा हुआ हूँ इसको। और यहाँ पे हेडलाइट टाइम आउट का भी ऑप्शन दिया और इंटीरियर लाइट्स ऑन का भी वो ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे बैक कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो वेलकम मिरर लाइट भी है, हेडलाइट टाइम आउट भी है और इंटीरियर्स लाइट ऑन। मतलब जब आप गाड़ी में एंटर करोगे तब क्या क्या सीन है। डोर्स का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ऑटो लॉक इनेबल ऑन स्पीड। जब भी आप गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ से मैनुअली लॉक करने की ज़रूरत नहीं है गेट को। गेट अपने आप 15-20 के स्पीड के बाद अपने आप ऑटो लॉक हो जाता है। और ऑटो अनलॉक व्हीकल भी है, वही सीन यहाँ पे भी है। और कन्वीनियंस में है वायरलेस चार्जिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस। इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा फास्ट है। मैं आप यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये जो ऑप्शन यहाँ पे जो ये चीज़ है ये आपको वायरलेस चार्जिंग का ही दिया गया है। अब इसको करते हैं बैक। अब यहाँ पे देखते हैं नेविगेशन, जो कि बात कर चुके हैं हम लोग। इसमें वही है कि नेविगेशन बेसिकली होता है कि अगर कोई स्कूल है, स्कूल जोन है या ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ शो कर देगा। अगर आप किसी स्कूल के साइड से गुजरते हो ना, ये आप जो अगर कोई सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे होगे और किसी स्कूल के पास से गुजरने वाले हो तो अपने आप गाड़ी बता देगी कि हाँ आप किसी स्कूल के पास आने वाले हो, तो अपना आप स्पीड कम कर सकते हो। तो ये चीज़ें इसमें सारी हैं, मैप वगैरह भी है। अब आता है बात साउंड पे। साउंड में आप यहाँ पे देख सकते हो मेन है पोजीशन में आप यहाँ पे अपना साउंड अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हो। इक्वलाइज़र में आपको ट्रेबल, मिड रेंज, बेस तो इसको मैं 7 ही करता हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा बेस ही पसंद है। और अगर म्यूज़िक सिस्टम की बात की जाए तो मेरे एक दोस्त ने, मतलब एक मेरे व्यूअर ने कमेंट करा था कि इसका म्यूज़िक सिस्टम का क्या रिव्यू है। अगर आप इसको नॉर्मली सुन रहे हो, थोड़ा तेज़ भी सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा। अगर इसको बेस के फुल साउंड पे
बेस के फुल पे अगर फुल साउंड पे गाना सुने तो थोड़ी सी आपको इरिटेशन, थोड़ी सी एक अजीब सी आवाज़ तो आती है, थोड़ा बहुत इसका जो स्पीकर है वो थोड़ा बहुत तो आपको इरिटेट करेगा, बट इन जनरल इसका स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। अब यहाँ पे गाइडेंस का भी ऑप्शन है। गाइडेंस में आपको नेविगेशन प्रायोरिटाइज का ऑप्शन मिल जाएगा और नेविगेशन ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स, अगर आप फ़ोन कॉल भी रहेंगे तो आप यहाँ पे नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। और ये ड्राइवर असिस्टेंस का भी ऑप्शन है, जो कि पार्किंग सेफ्टी प्रायोरिटी, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपके जितने भी वॉल्यूम्स हैं, अगर आप रिवर्स में अगर आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो और आपको तुरंत गाड़ी को रिवर्स में करके जाना है तो अपने आप यहाँ इसकी गाड़ी की जो साउंड है वो कम हो जाती है, जिससे कि आसपास के सराउंडिंग की आपको आवाज़ गाड़ी में अंदर आ सके इजीली। अब यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड डिवाइस, यहाँ पे दिखा देगा कि एंड्रॉयड ऑटो में कितनी डिवाइस कनेक्ट हैं और एप्पल कारप्ले में कितनी डिवाइस कनेक्ट है, और उसका जो साउंड्स है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अगर चाहो तो। दोनों चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब आएगा यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल मतलब आप कौन से प्रोफाइल से यहाँ पे लॉगिन हो। जैसे मैंने अपने प्रोफाइल से लॉगिन किया तो मेरा नाम यहाँ पे मेंशन है, और आप यहाँ पे यूज़र भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप यहाँ पे यूज़र के हिसाब से अपना प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो। अगर आप हैं और आपके फादर हैं तो अपना भी एक प्रोफाइल बना सकते हो और उनका प्रोफाइल बना सकते हो, जिससे कि चीज़ें को मैनेज करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे बढ़िया ऑप्शन है वॉइस रिकॉग्निशन, जो कि यूज़ हो सकता है यहाँ से। अगर मैं इसको होल्ड प्रेस करके कुछ भी बोल दूंगा तो अपने आप कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ओपन सनरूफ, ओपनिंग द सनरूफ। तो ये बस मैं आपको दिखाने के लिए दिखाया था कि वॉइस रिकॉग्निशन बहुत बढ़िया फीचर्स है। लेआउट, डिस्प्ले लेआउट है, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। थीम 1, थीम 2, थीम 3, जो चीज़ें उसके साथ क्लस्टर के साथ ही वो डिस्प्ले के साथ भी। स्क्रीन सेवर, स्प्लिट स्क्रीन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि स्पोर्ट्स, वेदर, कैलेंडर, कंपास, क्लॉक, ये सब चीज़ें हैं, और ये दोनों भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, बहुत यूज़फुल फीचर्स है। ये आ गया आपका डिस्प्ले में ब्राइटनेस आप यूज़ कर सकते हो, ब्लू लाइट यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको थोड़ा और वार्म चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी दिन है तो शायद उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं। सेट टाइम अपने हिसाब से, रात के टाइम आप ब्राइट ज़्यादा बड़ा कर सकते हो और दिन के टाइम ब्राइट कम कर सकते हो, या दिन के टाइम ज़्यादा ब्राइट कर सकते हो और रात के टाइम ब्राइटनेस कम कर सकते हो। और यहाँ पे अब आएगा ऑप्शन बटन का। हाँ, बटन में आप यहाँ पे बेसिकली ये इस बटन की बात हो रही है कि ये एक फेवरेट बटन है। आप इस बटन पे चाहो तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, क्वाइट मोड हो, मैप हो, रेडियो हो, या कुछ नहीं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और एक बटन यहाँ पे भी दिया, आप देख सकते हो। आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि अगर जब भी आप ये बटन प्रेस करोगे या बटन प्रेस करोगे तो एक आपकी फिक्स चीज़ें सामने खुल के आ जाएंगी। सबसे बढ़िया चीज़ है अब ये ब्लू लिंक। ब्लू लिंक बेसिकली क्या है, मैं रुको बताता हूँ। बेसिकली ब्लू लिंक ऐप क्या काम करता है कि ये आपके फ़ोन में ऐप दे देगा, जो जिसमें कि आप अपने कार के बारे में, कहीं भी आप घर पे हो, कहीं आपकी कार लेके गया है, हर एक चीज़ आप घर पे से बैठे बैठे अपने फ़ोन में देख सकते हो। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, गाड़ी का मैप देख सकते हो कि गाड़ी फ़िलहाल है कहाँ पे, गाड़ी में कितना रेंज है, और भी कई सारी फीचर्स है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे नेट कनेक्ट हो चुका है, उस टाइम नेट कनेक्ट नहीं था। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्लू लिंक ऑफ है, और ब्लू लिंक का ऐप ऑन हो गया है, क्लोज कर दो। आप यहाँ पे गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हो, बैठे बैठे फ़ोन से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका रेंज देख सकते हो, गाड़ी में कितनी रेंज है, गाड़ी को लॉक कर सकते हो, गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हो, गाड़ी को ऑफ कर सकते हो, मतलब गाड़ी का गेट लॉक कर सकते हो। और भी नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो व्हीकल रिपोर्ट का भी ऑप्शन है, जिससे कि आपकी कौन सी तारीख पे कितनी गाड़ी चली है, टॉप स्पीड क्या रहा है आपकी गाड़ी का, ये चीज़ें भी हो जाएंगी। और भी अलर्ट सर्विसेज हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट का ऑप्शन है, आप रिमोट से एसी को भी चेंज कर सकते हो, क्लाइमेट को भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे स्टेटस है, स्टेटस में बेसिकली आपकी गाड़ी कहाँ पे है, क्या कर रही है, इसका भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मैप में आपका गाड़ी का लोकेशन भी दिख जाएगा कि आपकी गाड़ी एग्जैक्टली है कहाँ पे। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये मैप है और एक लाइव मैप है। अगर गाड़ी आपकी मूव कर रही होगी और अगर आप अपने इस फीचर्स को ऑन किए रहोगे तो आपको ये फीचर्स भी दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है, व्हीकल एंड सर्विस सेटिंग्स, जिसमें कि आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन की कब सर्विसिंग होना है, कब नहीं होना है, हर चीज़ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अलर्ट सर्विस और मेंटेनेंस सर्विस। अगर इफ इन केस आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो वो चीज़ें भी इसमें आराम से शो हो जाएंगी। और यहाँ पे लास्ट चीज़ दिखा रहा है जनरल में। आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो इसमें आपका दिखाएगा कि लास्ट अपडेटेड कब है, कौन सा मॉडल है, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या, यूएसबी अपडेट कर सकते हो, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, डेट, टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, यूनिट्स, मीडिया सेटिंग्स एंड डिफ़ॉल्ट। ये चीज़ें आप यहाँ पे अपने आप सेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे बैक जाएंगे। अब
साइड यहाँ पे भी ब्लू लिंक का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और मैनुअल का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अपने आप होम आइकन्स को एडिट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कौन सी चीज़ें कहाँ रहेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं रहेंगी, और आप चीज़ों को मैनुअल भी यूज़ कर सकते हो। सो आपको ये सारी फीचर्स Hyundai Creta प्रोवाइड करती है, जिससे कि अगर आप ये गाड़ी इन फ्यूचर में ओन करने का सोच रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनुअली बहुत ज़्यादा इजीली समझ सकते हो। मैं ये गाड़ी जब परचेज़ किया था तो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी चीज़ों को समझने में, और मेरे फादर को भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी, जिससे कि आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इनका ईजी टू अंडरस्टैंड OS है। मुझे उम्मीद है कि मैं जितने ज़्यादा शॉर्ट में हो सकता था उतने ज़्यादा शॉर्ट में मैंने चीज़ें को एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद है कि अगर आप लोगों को भी ये वीडियो थोड़ा बहुत तो पसंद आया ही होगा। तो इन फ्यूचर अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ है, कोई आइडिया है जिसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट को लाइक करता हूँ, जिससे कि इन फ्यूचर मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मेरे वीडियोज़ में क्या कमी है, मैं अपनी वीडियोज़ में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये चीज़ें भी आप ज़रूर मेंशन करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपना ध्यान रखना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।